So welcome, Good sir. to see you, sir. Welcome. Good evening. Thank you so much, Good sir. evening, sir. Good to see you. और Good evening. Good evening, sir. Sir, हाँ, same here, sir. we have crossed 500, sir. We have crossed 500 uh, live learners. Very nice, आपकी sir. आपकी बातें सुनने के लिए। तो पहले तो ये Nice बताओ of सर, them. काफी दिन से आपका टेनिस और फिजिकल फिटनेस पे क्या हो रहा है? आपने काफी, मैं देखता हूँ आप फिटनेस के गुरु हैं। सर, फिटनेस इज गोइंग ओके सर। क्या होता है हम लोगों की मतलब ये प्रॉब्लम मेरी बचपन से रही है, शायद आपकी भी रही होगी। कई बार हम ओवर कर जाते हैं सर ट्रेन। और मैं सर बड़ा अच्छा बिल्डअप कर रहा था अपना इंटरवल ट्रेनिंग वगैरह, स्पीड ट्रेनिंग वगैरह के इसमें था। मैंने कहा टूर्नामेंट्स वगैरह खेलने हैं नवंबर से, तो बिल्डअप करूं। तो अक्टूबर में वन डे आई वाज फीलिंग वेरी गुड, एंड दैट डे आई वाज सपोज टू डू 200 मीटर्स के, आई वाज सपोज टू डू 12 इंटरवल्स। तो मैंने किया सर, बट आई वाज फीलिंग वेरी गुड। मैंने कहा मजा नहीं आया, अभी थके नहीं है, तो फिर मैंने 14 कर दिया सर। आफ्टर दैट आई वाज सपोज टू डू 1000 स्किप्स एंड नी टू चेस्ट जंपिंग करनी थी। वो भी मेरे सर प्लस में चला गया, 1000 से प्लस चला गया, दूसरे प्लस चला गया। वो सर हील में ऐसा पेन हुआ कि सर उसके बाद से आई एम बैक टू प्लेइंग। बट अब मैं आइस पैक और ये वो लेके चलाता रहता हूँ। तो आई मीन ये सर हम जिंदगी का हमारा हिस्सा है सर, स्पोर्ट्स पर्सन का। बट आई वुड से दिस इज अ गुड थिंग सर, इट कीप्स अस फिट। तो गेम चलता रहता है। अभी मैं गुड़गांव आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, आ जाओ गुड़गांव, यहाँ बैठ के करेंगे एक लाइव, यहाँ बैठ के करेंगे। ये सर 3 दिसंबर से टूर्नामेंट है, तो आई विल बी कमिंग देयर। तो वो खेलेंगे सर। कहीं मेरे को बस 7 तारीख को निकलना है। हमारा इंडिया का वो हो रहा है सर, गेट टुगेदर ना, 7 to 10 हमारे कोर्ट का। ये चीफ विफ हमारे साथ वाले हैं, तो मे बी यस सर। सो दैट इज द थिंग। तो उससे पहले तक मेरा कोई अच्छा मैच हुआ तो सर मैं आपको बताऊंगा, दिखाने आपको बुलाऊंगा सर देखने के लिए। हाँ, वेलकम। हम पूरा चेयरअप करेंगे। यस सर, पूरा यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो दे विल आल्सो गेट इम्प्रेस्ड कि चीयरिंग पार्टी आ गई है तगड़ी अभी। चीयरिंग पार्टी आ गई है, कैमरा टीम भी आ जाएगी साथ में, है ना? वहीं से लाइव दिखाएंगे सर। यू आर अ रोल मॉडल, आप रोल मॉडल हो। यू रिटायर्ड एंड सेकेंड इनिंग्स में आप बुक्स भी लिख रहे हो, और आप जो है कोचिंग भी दे रहे हो, मेंटरिंग भी दे रहे हो। अभी आपने जो है रिटर्न एग्जाम का भी स्टार्ट किया है। तो ये बहुत से बच्चे ना सर, इनको बेसिक से जरा अगर आप चाहो कि ये इंग्लिश कमजोर है, जनरल नॉलेज नहीं है, तो ये जो बच्चे नए नए बच्चे हैं सर, व्हाट विल बी योर फर्स्ट एडवाइस टू देम कि कैसे शुरू करना है? सर शुरू करने के लिए देखिए, इन्हें जो भी अच्छी चीज लगे अंग्रेजी में पढ़ने की, उसे पढ़ना शुरू करें। इट जनरली इट वुड बी लाइटर रीडिंग, इट वुड नॉट बी अ वेरी सीरियस रीडिंग। कोई क्लासिक क्लासिक तो नहीं पढ़ पाएंगे, सिंपली पढ़ेंगे। चाहे चेतन भगत वगैरह की इस तरह की पढ़ना शुरू करते हैं, वही पढ़ें सर। एंड ग्रेजुअली दे बिल्ड अप सर। अपने न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ने शुरू करें। न्यूज़पेपर के तो आप एक्सपर्ट हैं, गुरु हैं, आप उसका पूरा बताते रहते हैं। तो उसमें भी सर अब क्या है सर, जैसे आपने भी किया होगा। अब जैसे आप मान लीजिए अच्छे किसी कई ऑथर्स की आप पढ़े, तो उनके वर्ड्स कई बार जब आप शुरू में पढ़ेंगे तो आपको मीनिंग शायद नहीं पता चलेंगे, तो यू विल हैव टू गो टू डिक्शनरी। तो अब जो है दे कैन डू दैट, एंड उसमें वर्ड जो है अपना साथ के साथ लिख ले, उनको नोट कर लें और उनका मीनिंग लिखें। और जनरली जब ये वर्ड्स पकड़ेंगे तो इन्हें लगेगा, दिखेगा कि एक वर्ड्स के नॉट जस्ट वन मीनिंग इज देयर, कुछ कुछ थोड़े डिफरेंट 3-4 डिफरेंट मीनिंग आते हैं यूसेजेस में। तो उनको लें और फिर उनके सेंटेंसेस बनाएं सर। तो वो जो है उनका रिकॉर्ड रखते रहे, तो उससे जो है फिर हल्के हल्के जो है इनकी। और एक दिन में सर मैंने ये देखा है, एक्सपीरियंस जो बताता है मेरे स्टूडेंट्स का, कि एक दिन में 5-6 वर्ड से ऊपर ना करें तो अच्छा है। दैट इज अ मैनेजेबल फिगर। मतलब 15-20 भी अगर जाएंगे ना, तो शायद मीनिंग पकड़ जाए, पर वो वोकैबुलरी का हिस्सा नहीं बन पाएगा, आप यूज नहीं कर पाओगे उस वर्ड को। तो अगर आपने 5-6 वर्ड एक दिन में किए हैं, उसके सेंटेंसेस बनाए, मतलब 4-5 सेंटेंस बनाए हर्ड वर्ड के, तो वो फिर आपकी वोकैबुलरी का उसको हिस्सा यूज बनना करें शुरू हो रोज। जाता है सर। हाँ सर, तो वो आप वोकैबुलरी का हिस्सा हाँ, तो वोकैबुलरी का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है।
एंड सर देखिए शॉर्टकट तो जिंदगी में है ही नहीं, शॉर्टकट ढूंढना ही गलत है। अब इस तरह से ये करेंगे तो फिर कंसिस्टेंटली जो है इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। एंड है तो बात सिंपल सर, रीड मोर, राइट मोर, स्पीक मोर सर। तो सारी चीजें करेंगे तो जनरल मोर के पास पहुंचेंगे तो मोर ही मोर करना है। मैं वही बोल रहा था, रीड मोर, राइट मोर, स्पीक मोर, इट्स मोर एंड मोर। एंड गो टू जनरल मोर फॉर गाइडेंस। नहीं, आप तो असेसर हैं, आपने तो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बट इट टेक्स टाइम सर, तो दे हैव टू हैव पेशेंस। कोई जल्दबाजी ना करें, हैव पेशेंस विद देमसेल्व्स, तो बात बनेगी सर। हम कितने बच्चों का देखते हैं सर, हिंदी मीडियम से आते हैं और कई जो उनमें जो कमिटेड है 4-5 महीने में सर काफी इंप्रूवमेंट हो जाता है बच्चों का। तो सर मैंने तो ऑफिसर बनते देखे हैं सोल्जर यूनिट में, उनको जो है सर देखा है, उनको पढ़ा के कि बेटा अखबार पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो, अंडरलाइन करो, उसका मतलब निकालो। तब तो डिक्शनरी होती थी, गूगल वगैरह नहीं था। एंड ऐसा फिर उनको सिग्नल पे भेज दिया, चलो तुम एक्सचेंज में बैठो, रोज पढ़ते रहो, या उनको मोटर प्लाटून, मोटर पोस्ट पे भेज दिया कि तुम पढ़ते रहो, ये ऑफिसर बन गए सर। नहीं बिल्कुल बन जाए सर। देखिए जो इंडिविजुअल कमिटेड हो और वो सिस्टमैटिकली काम करे तो उसमें इंप्रूवमेंट तो होगा ही। अब वो किसी स्टेज में आके ही विल रीच द लेवल ऑफ क्वालिफाइंग फॉर एन ऑफिसर। और जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा सर, देखिए ये जो आप जर्नी इनको बताते हैं उस पे ये चले, उस पे चलना इनके लिए बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल दिल खुला रख के चले, क्योंकि जिंदगी में इन्हें सफलता मिल ही जाएगी। अगर मान लीजिए ऑफिसर नहीं भी बनेगा, एज क्रॉस हो गई, आगे और कितनी चीजें आनी है जिंदगी में सर, दे विल फाइंड दैट दे आर सक्सेसफुल इन दैट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये जो हम जो जिंदगी जीने का इनको सलीका सिखा रहे हैं कि करंट अफेयर्स पढ़ो, अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, अपने आप को फिजिकली फिट रखो, अच्छी डाइट खाओ, अच्छी सोच, ये खिड़कियां खोलो, व्हाट्सएप से बाहर आओ, ये सर लाइफ लॉन्ग है, ये लाइफ लॉन्ग चेंज है आपकी जिंदगी। हाँ सर, हाँ सर। और होता है, आपने देख ही रहे होंगे, आपने जवानों का जैसे आप बता रहे हैं स्टोरीज, और कितने बच्चों को आपने जिनको मेंटरिंग की है, यू वुड हैव सीन देम इंप्रूविंग। एंड अब मतलब उससे हमारी एनर्जी भी बढ़ती है सर, व्हेन वी सी सक्सेस कमिंग इन दिस मैनर, तो दैट कीप्स यू एंड आई एनर्जाइज सर। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो यंग जनरेशन के साथ हैं, आई थिंक, इसलिए हमें रोज ये फील होता है हम भी यंग है, इसीलिए आप इतना 200 मीटर की वो स्प्रिंट मार रहे हो। Sir, it is very infectious, sir. Being with young people, probably they may not be realizing. Actually, you and I benefit a lot from them. हम भी इनके साथ साथ सीख रहे हैं, and the energy is infectious. हाँ बिल्कुल सीख रहे हैं सर, बहुत बहुत सीखने को मिलता है इन लोगों से, इनकी बातें सुन के। अच्छा सर मुझे ये बताओ, अभी ये काफी बच्चे मतलब एक क्वेश्चन जो इन्होंने मेरे से पूछ चुके हैं जब से मैंने डाला है ये, एक तो ये पूछ रहे हैं कि नेगेटिव कमेंट से दूर, क्योंकि घर में सर नेगेटिव कमेंट, स्कूल में नेगेटिव कमेंट, कहीं ना कहीं हमारे समाज में ना दूसरे को डाउन करते हैं सर बच्चों को, तो कैसे नेगेटिविटी से कैसे बचें सर ये बच्चे, व्हाट विल यू एडवाइस? नेगेटिविटी का देखिए सर क्या है, देखिए हर आदमी के पास एक अपनी कॉमन सेंस और रैशनैलिटी तो होती है। तो अगर उसको मान लीजिए, अगर 5 आदमी एक चीज कह रहे हैं कि यार ये तेरी बात ठीक नहीं है या इस तरह की कमी वगैरह है, तो इट मेक सेंस दैट ही टेक सम कॉग्निजेंस ऑफ इट, उसको ले कॉग्निजेंस ले और ठंडे दिमाग से सोचे, और अपने आप को सेल्फ असेसमेंट के लिए ये ना सोचे कि इस सिचुएशन में मैं सोच क्या रहा था, ये देखें कि मैंने एक्शन क्या लिया था, क्या मैं भेड़ चाल में शामिल हो गया था। अगर लोग कहते हैं कि भाई आप मतलब हर्ड की तरह बिहेवियर वाला आपका है, और आपने देखा कि आप सोच रहे थे कि मैं इनका साथ नहीं दूंगा पर आपने दे दिया, तो असल में आपका बिहेवियर तो एग्जैक्ट वही हुआ, एक्चुअली आपने साथ दिया, भेड़ चाल में आप आए, या इस तरह की जो भी आपकी चीज जो आती है तो उसका आप कॉग्निजेंस लें, ठंडे दिमाग से सोचे कि क्या बात ये जायज है। अगर ये बात जायज है और आपने इसको एक्सेप्ट किया, तो सर एक आपके पास तजुर्बा पूरा है सर, 50% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई अगर आपने कॉग्निजेंस ही ले लिया उसका। यू एक्नॉलेज ये इशू है, अब इशू है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के रास्ते आपको अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे।
नाउ यू स्टार्ट, अब अपने पेशेंस रखिए एंड वर्क टू इंप्रूव अपॉन इट। तो वो जो है इंप्रूवमेंट आएगा और हल्के हल्के आएगा एंड थिंग्स विल गेट रिजॉल्व। नाउ ऑफन व्हाट हैपेंस दैट थिंग इज दैट कि कई नेगेटिव इनपुट्स हैं जो कि जेन्युइन नहीं है। मैं एक्चुअली में बताता हूं, एक रियल केस मेरे दिमाग में आ जाता है क्योंकि आ ही जाते हैं जब ऐसी बातचीत आती है। आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड एंड स्लाइटली जूनियर ऑफिसर टू बी, कर्नल साहब हैं, उनकी बेटी मेरी स्टूडेंट थी, शी वाज वेरी कॉम्पिटेंट, शी गॉट रिकमेंडेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड ऑल दैट। तो वो ऑफिसर है अभी, अब उसकी छोटी बहन आई है, अब वो भी रिकमेंड होने लायक है, वंस अगेन वेरी कॉम्पिटेंट, शी विल मेक इट। अब क्या हुआ, उसने मेरे को सेल्फ डिस्क्रिप्शन जो लिख के दिया, उसमें जो पेरेंट्स की ओपिनियन उसमें लिख के दी, दैट वाज वेरी वेरी हार्श, इट वाज वेरी हार्श। तो आई हैड अ वर्ड विद माय फ्रेंड। मैंने कहा सर आपने बेटी को बोला, भाई मैं तो सीधी बात करता हूं बिल्कुल, आप बेटी हो तो क्या हुआ। मैंने कहा सर राइट, सीधी बात करना इज वेरी गुड, बट एक्चुअली यू हैव बीन rather harsh because it is not true. Because then I started explaining to him, मैंने कहा देखो आपकी बेटी को मैं भी एक्सपर्ट हूं अपने फील्ड का, मैंने उसको इंडिपेंडेंटली असेस किया है, सोशली शी इज वेरी गुड, शी इज अ लाइकेबल पर्सन एंड शी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो, शी हैज बीन रिस्पॉन्सिबल एज हेड गर्ल टू हर कोलीग्स, उनको पढ़ाई वढ़ाई में दिक्कत हुई तो उनको पढ़ाती रही है, शी इज बीन वेरी मच कंसर्न अबाउट योर हेल्थ एंड ऑल दैट। वो आपको ऊपरी तौर पे शायद नहीं लग रहा हो, बट एक्चुअली शी इज लाइक दैट। तो कहने लगा अच्छा वैसे, कहने लगा हाँ ये बात तो है, मैं थोड़ा सा हो रहा था। तो मैंने कहा सर ये अच्छी बात नहीं है, आपको ऐसे नहीं होना चाहिए, यू शुड ऑल्सो बी रैशनल टुवर्ड्स योर किड, आपकी बेटी है एंड व्हेन शी इज एक्चुअली कंसर्न, तो सर थोड़ा थोड़ा नजरिया उनका भी बदलना शुरू हुआ। जब उनका बदलना शुरू हुआ, आई फेल्ट दैट द फीडबैक द गर्ल वॉज गेटिंग इट रिड्यूस्ड ऑल्सो, शी वॉज ऑल्सो गेटिंग के शायद जो है आफ्टर ऑल पेरेंट्स ठीक ही बात बोल रहे हैं एंड मेरे में ऐसी कमियां होंगी। मैंने बोला बेटा नहीं है तेरे में ऐसी कमियां, you are unnecessarily taking cognizance of things which are not warranted, because over critical होना is also bad. तो ये सब मैं तो बहुत ये बच्चों से बात करता हूँ, ये कि ये जो टॉक्सिसिटी है घर में, नेगेटिविटी है घर में, कुछ तो पेरेंट टेंशन में आ जाते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं, भरोसा नहीं रखते अपने बच्चे पे, और बच्चों के भी रिएक्शन जो है ना, ये कॉलेज में जाते हैं या 11-12 से लेके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक बहुत ज्यादा दे फील कि वी नो एवरीथिंग एंड दे आर बीइंग टू हार्श। अभी तो हम थोड़ा सा अपना लाइफ बनाना शुरू किया है, सो आई थिंक बोथ साइड्स को समझना चाहिए कि पेरेंट्स को बच्चों को समझना चाहिए, गिव देम टाइम, है ना, थोड़ा वक्त दो। हाँ समझना चाहिए बच्चे को, समझना चाहिए। मैं सर अपना ही बताता हूँ, मेरे घर में मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, तो और मेरे घर में मेरे को जो मैसेज था फ्रॉम माय अंकल्स आंट्स एंड ऑल दैट वाज कि ये इक्कल खो रहा है, ये अकेले का ही काम करता है, अकेले ही पतंग उड़ाता है, अकेले ही टेनिस खेलता है, ये टीम प्लेयर नहीं है। एंड दिस सो इट नेवर कंसर्न्ड मी, एक्चुअली आई नेवर ट्राइड टू आंसर देम बिकॉज आई न्यू दैट दिस इनपुट इज नॉट करेक्ट। तो मैं अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता, क्योंकि मैं जो था, मेरे दोस्त जो थे सर, जब उनको फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत होती थी, वो मेरे को सर खींच के ले जाते थे कि यार तेरे साथ हमें खेलने जाना है तो पहले समझा हमें, नहीं तो मतलब माँ बाप जाने नहीं देंगे, एग्जाम तो पास होना चाहिए। तो यू नो व्हेन दे आर हैविंग दिस काइंड ऑफ होल्ड ओवर यू, हाउ कैन सोशबिलिटी नॉट बी गुड सर, हाउ कैन अ पर्सन नॉट बी अ टीम प्लेयर। तो आई न्यू कि आई एम अ टीम प्लेयर, ये हाँ ये मेरे घर में ठीक है, मतलब मामा मासी वासी को लगता है, मे बी आई मीन देयर इनपुट व्हिच इज नॉट जेन्युइन। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू टेल आवर किड्स, दैट दे शुड टेक अ रैशनल आउटलुक, अपना बिहेवियर देखें, डेमोन्स्ट्रेट क्या हो रहा है, उनका एक्शंस है। अगर उसमें ये बात नेगेटिव फिट नहीं करती तो उसको कॉग्निशन डालें, और अगर फिटिंग करती है देन दे शुड मेक एफर्ट टू वर्क अपॉन इट। तो दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जो ये बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं, पूछा है, ये देखो हमारे टाइम पे ओवर थिंकिंग वर्ड था नहीं, मुझे ये ओवर थिंकिंग वर्ड का मुझे अभी पता चला है ओवर थिंकिंग क्या है। तो ये बच्चे पता नहीं कि ओवर थिंकिंग है या स्ट्रेस है या प्रोक्रेस्टिनेशन है
या काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, वो फिर लगता है यार ये कैसे होगा। तो इसके बारे में सर लास्ट टाइम भी मैंने आपसे बात की थी कि बिल्कुल की थी इसमें सर। हिंदी वाले बच्चे भी हैं, दूसरे भी ओवर थिंकिंग, सबकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए इन बच्चों को, जैसे ओवर थिंकिंग ना हो और एक जज्बा रहे जिंदगी जीने का ना हमेशा। सर ओवर थिंकिंग में, और ये कनेक्टेड है, ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब टाइम वेस्ट करने की आदत पड़ जाना। और खराब आदत पड़ जाना तो बड़ा आसान होता है सर, क्योंकि उसमें एक्शन तो हो नहीं रहा। तो आप मतलब ठीक है बैठे हुए गप मार रहे हो या एक दूसरे के गम सुना रहे हो एक दूसरे को, यार मेरे माँ बाप ने ये कर दिया, दूसरा कह रहा है मेरे ने ये कर दिया, काम कुछ नहीं कर रहे आप। तो they should what they should do is, see, they should realize that they are responsible for what is going to happen in their life sir. Often tendency school days से भी ये हो जाती है शुरू, कि हम जो है कहते हैं कि यार ये हमारा मैथ्स का टीचर अच्छा था तो मेरी मैथ्स ठीक हो गई, मेरी इंग्लिश की टीचर अच्छी थी तो मेरी इंग्लिश ठीक हो गई। नो, दैट इज नॉट अ वेरी गुड आउटलुक टू हैव इन द लॉन्ग रन। यू सी, वी शुड रियलाइज के आफ्टर ऑल जिंदगी तो हमने चलानी है सर। अब आपके पास भी बच्चे आते हैं जो 12th के लेवल के या फिर कॉलेज वाले हैं, तो इस स्टेज तक आके रीजनेबल मेच्योरिटी तो इतनी आ जाती है कि भाई जिंदगी तो हमने चलानी है। देखिए हम भी जब एनडीए में जा रहे थे तो हमें पता चल रहा था कि भाई अपने पैरों पर कभी तो खड़ा होना है सर। तो वंस दे रियलाइज दैट, then what they should do, forget these terms overthinking, procrastination and all that terms तो ठीक है। what they should do, एक कम से कम ये बना के चले कि भाई आज मेरे दिन का ये मेरे टारगेट्स हैं। सिंपल से टारगेट रखें, बहुत बड़े ना रखें, और उनको अचीव करना शुरू करें। If they achieve those in a reasonable manner, they will find that their productivity is improving. It may not drastically improve, but it will improve थोड़ा बहुत 10-15%। और 10-15% इंप्रूवमेंट क्यूमुलेटिवली अगर आप उसका देखें तो महीने 2 महीने में इंपैक्ट उसका कंसिडरेबल हो जाता है। एंड इस तरह से अपने हल्के हल्के जो है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी डेली लाइफ की बढ़ानी शुरू करें। टाइम जाया ना करें, मतलब ओवर थिंकिंग, सोशल मीडिया, ये वो ना टाइम लगाएं उस पर, फालतू की गप मारना, अपना काम जो है मेन लाइन उस पर फोकस करें। देन थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। तो दिस इज द सिंपल, मतलब सॉल्यूशन सर एक्चुअली इतने सिंपल हैं कि ये लगता ही नहीं कि यार इतनी बड़ी, मतलब ये बुजुर्ग लोग इतनी बात कर रहे हैं सफेद बाल लेके, पर असल में चीजें ऐसी हैं सर, वेरी वेरी सिंपल सर। असल में चीजें बहुत सिंपल हैं। और मैं ना भाई आप जो, मैं तो 2-3 चीजें बताता हूँ ओवर थिंकिंग वालों को, स्ट्रेस वालों को। मैंने कहा एक तो यार सुबह दौड़ने जाएं, ठीक है, शाम को दोस्तों के साथ खेलें, और अपने प्रोग्राम में अगर आपने टारगेट जैसे आप बता रखे थे, आपने भी अखबार भी पढ़ना है, नोट्स भी बनाने हैं, अपने स्कूल का कॉलेज का काम भी करना है, घर के काम भी करने हैं। घर में भी तो देखो माँ बाप है, दादा दादी है, कोई ना कोई है ना जो एक्सपेक्ट करता है ये बच्चा हमारा, ये लड़की हमारा ये काम कर देगी, है ना। स्कूल में भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं, कॉलेज में टीचर्स भी कहें ये बच्चा। तो अगर आप इतना बिजी रूटीन है, आपका टाइम कहाँ है सोचने का? हमें कहाँ टाइम, हमें तो अभी तक टाइम नहीं मिलता सोचने का, इतना बिजी रूटीन बना रखा है अपना। एब्सोल्युटली सर। सर एक आपने बहुत अच्छी बात कही जो मेरे चल रही थी, वो ये थी जो आपने कहा कि सवेरे उठ के एक्सरसाइज वगैरह करने वाली जो बात। सर एक्चुअली क्या होता है, जो मॉर्निंग की जो एक्सरसाइज जो है ना, वो एक सॉर्ट ऑफ आपके दिन का कंपास होता है सर। वो कंपास आपका जो है ना सेट कर देता है। तो वो कंपास जो है ना फिर वो लाइन पे चलती रहती है जिंदगी। तो आप कंपास कहते हो, मैं सर इसको क्या, ये डाइट है आपके माइंड के लिए, आपके सोल के लिए, आपकी बॉडी के लिए। सुबह ना सर मैं बता रहा हूं, जिस दिन बाई चांस कहीं चले गए या नहीं कुछ किया, ऐसे लगता है यार कुछ खालीपन सा है जिंदगी में। जब तक कि आप योगा ना कर लें या साइकिल लेके निकल ना जाएं या 5-7 किलोमीटर दौड़ के ना आए, पुशअप, सिटअप्स, पसीना निकाल के, फिर लगता है फिर एनर्जी, पूरे खाना भी ना मिले सारा दिन। सर एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। तो इट सेट्स यू ऑन द राइट प्लेन फॉर द डे सर। तो दैट इज द थिंग सर। तो इतने कोई मुश्किल सॉल्यूशंस नहीं है भाई, इन टर्म्स को में ज्यादा ना पढ़े तो ज्यादा अच्छा है सर। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहता था, ये क्योंकि इस इशू पे हम पहले बात कर चुके हैं, तो काफी लोग ये अग्निवीर और उसकी, मेरे विचार आपको पता ही है, हमने इस पे लिखा भी है और टीवी पे भी बहुत इंटरव्यू दिया, बहुत हेल्प की बच्चों की।
कोशिश की ऊपर तक आवाज पहुंचाने की। आपको क्या लगता है सर, ये बच्चे जो बेचारे बार बार लिख रहे हैं कि भाई हमारे एग्जाम कराओ, हमारे एग्जाम कराओ, कभी होंगे या नहीं होंगे एग्जाम, या जिसकी मेरिट लिस्ट आनी थी, तो इन बच्चों के लिए क्या है सर, कि आपको क्या लगता है ये होगा कुछ अग्निवीर अग्निपथ से? पहला ये, दूसरा ये, क्या ये एसीसी के लिए अपीयर कर पाएंगे सर? सर देखिए, जो कोर्ट में जा रहे हैं, जो कोर्ट गए हैं, क्योंकि लॉजिक जो है सर, कोर्ट में जजमेंट जो होना है, जस्टिस हैज टू बी विद लॉजिक, मतलब सेंस ऑफ फेयरनेस और इक्विटी, तो उसके बेसिस पे जजमेंट आएगा। तो कोई भी जज जो है वो डिसीजन इनके फेवर में देगा। जैसे जितने की आप बात कर रहे थे, जिनका मैंने आपसे फॉलो किए थे, कि आपने इंटरव्यूज वगैरह भी किया है, जैसे कई एयरमैन थे, उनकी ज्वाइनिंग आ गई थी और सडनली अग्निवीर आने की वजह से उनका सब वो कैंसिल हो गया। तो उसकी कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट हैज ऑफर्ड देम, उनका पूरा टेस्ट हुआ, सब कुछ, विच दे क्वालिफाइड, मेडिकल शेडिकल सब करके, तो जजमेंट उनके फेवर में डेफिनेटली आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर। अब यही है कि उसमें इनका कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्या ये हो, दीज आर द प्रॉब्लम विच दे विल हैव टू फेस। अब उसका कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज ना तो मेरे पास है ना चीफ जस्टिस के पास होगा, क्या करेंगे भाई? दे विल टेक देयर ओन कोर्स, गवर्नमेंट विल बी फाइटिंग इन फेवर ऑफ, आई मीन कि जो पॉलिसी उन्होंने निकाली उसकी सपोर्ट में। अब क्या हम बोल सकते हैं सर? अब तीनों मेरे कोर्समेट चीफ हैं, मैं क्या ज्यादा बोलूंगा सर? अब सपोर्ट में खड़े हैं वो तीनों, उसके तो क्या बोले सर? उनके पास भी मुझे लगता है चॉइस नहीं थी, उनके पास भी कुछ। Sir, I will reserve my comment, sir. You understand my views. आई नो। तो हम यही है बच्चों कि अगर आप कोशिश कर रहे हो तो मतलब उम्मीद है क्योंकि एक प्रॉपर नोटिफिकेशन से आपने अप्लाई किया था, आपने रिटन एग्जाम दिया है, लीगल बैटल में जो जाएगा उसके जजमेंट फेवर में आएगा। दैट आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। एब्सोल्युटली, वी मस्ट बिलीव इन दैट फाइनली जस्टिस विल बी सर्व्ड, है ना? वो तो जहां तक अग्निवीर दूसरा ये है सर, जो कोई क्लैरिटी नहीं है, बहुत बच्चे पूछते रहते हैं कि हम अग्निवीर ज्वाइन तो कर ले, क्या एसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर आपके पास कोई क्लैरिटी है तो इन बच्चों को बताओ सर, कि एसीसी में सर इन 4 साल में इनको मौका मिलेगा क्या? सर क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, बट क्या कर सकते हैं सर? आप देखिए सर, हम एक आउटलुक पे चलते हैं, वो हम जो बेसिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हमारी थ्योरी है वो ये कहती है आप प्रोएक्टिव अप्रोच रखो। प्रोएक्टिव अप्रोच ये कहता है कि जो आपके हाथ में है उसे आप बिल्कुल सही से करो। तो आप अग्निवीर ज्वाइन करिए, आप अपनी एकेडमिक एबिलिटीज, फिटनेस वगैरह ठीक रखिए, जिससे आप कोशिश करिए कि आप जो है वो 25% में आ जाए, वट एवर इट टेक्स, यू मेक योर एफर्ट टू डू दैट। उसके बाद यू हैव होप्स कि आपके पास एसीसी का ऑप्शन रहे। आप अपनी तैयारी तो करते रहे, आप जब अपनी तैयारी करते रहेंगे, ऑप्शन आ गया तो वेल एंड गुड, अब नहीं आया तो वेल, तो मतलब क्या है सर, अगर हम अपनी तैयारी करके रखें तो हमारे चांसेस तो लाइफ में सक्सेस के बेटर हो रहे हैं ना सर। क्योंकि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जब हम अपनी एनर्जी उस पर फोकस करते हैं तो एक्चुअली हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है एक्चुअली, तो उसको सोचने का फायदा नहीं है। तो अपनी एनर्जी इस तरह से लगाएंगे बच्चे तो दैट वुड बी बेटर सर। और फिर अब सर होप तो रखनी चाहिए कि भाई मतलब फेयरनेस और जस्टिस होगा, और होना भी चाहिए सोसाइटी में। तो दैट इज द थिंग, आप इन केस दे हैव टू गो फॉर अ लीगल बैटल देन दे कैन गो फॉर इट, बट वो जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल तो अपनी तैयारी तो करके रखिए, अपनी अंग्रेजी सुधारना, अपनी एकेडमिक नॉलेज उनको तो सही रखें। यही मैंने बच्चों को बोला है, कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो, कॉलेज ज्वाइन कर लो जब तक आप भर्ती नहीं होते। मैं एटलीस्ट ट्राई टू इम्प्रूव योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सो दैट कल को कोई पॉलिसी चेंज हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप कम से कम एलिजिबल हो इस चीज के, है ना? एब्सोल्युटली सर। हाँ सर। अच्छा, सर इससे मुझे एक मजाक की बात याद आती है कि मैं कोर्स कर रहा था, सीनियर कमांड कोर्स कर रहा था, हमारे जनरल माओ शेरगिल साहब हमारे चीफ इंस्ट्रक्टर होते थे, वेरी फाइन पर्सन सर।
तो हाँ हाँ हाँ। अब बात चली वहां पे, तो कमांड ऑफ बटालियन के बारे में बातचीत चली। अब टेंशन हमें हिंदुस्तानी को बड़ी रहती है कि भाई काट देंगे, मतलब ना ब्रिगेड में 3 सीओ हैं, उनमें एक ने प्रमोट हो रहा है, तो एक दूसरे की लगाई बुझाई वाला एंगल चलेगा। तो वो डिस्कशन चल रहा था। सो जनरल शेरगिल वाज ट्राइंग टू गिव सम आंसर्स। तो मैंने बोला उनसे, मैंने कहा सर आई एक्चुअली डोंट हैव अ क्वेश्चन, but if you permit, I would like to answer on your behalf some portion of your this question. कहने लगा, हाँ यार नेहरू, you are most welcome to do that. And you know, senior command में काफी relaxed environment रहता है, all are you know grown up mature लोग होते हैं। तो मैंने कहा सर देखो, मैंने एक बड़ी अपनी सिंपल फिलॉसफी रखी कि जब मैं एनडीए में पहुंचा तभी मुझे पता चल गया कि दुनिया मेरे से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तो मैं एक स्मार्टनेस और आउट स्मार्टिंग में तो मैं आई विल कीप गेटिंग आउट स्मार्टेड, तो मैं इसमें कॉम्पीट नहीं कर सकता। पर लेकिन मैं कॉम्पिटिटर तो फिर भी हूं जिंदगी में। तो मैंने कहा मैं सीधा रास्ता रखता हूं, मैं अपने आप को फिजिकली फिट रखता हूं, अपना ये ब्लड प्रेशर वैसे ठीक ठाक रखता हूं, है ना, बॉडी वेट ठीक रखता हूं। तो मे बी जब अपॉर्चुनिटी आती है तो वो कहेंगे कि यार इसने बंदे ने, चलो कोई स्मार्ट तो नहीं है पर ये ठीक ठाक है यार, इसने कुछ अगर आप 5 किलोमीटर की रेस दौड़ा के देख लेते हैं उसमें तो आ ही जाएगा ये ठीक ठाक। तो यू नो देयर मे बी चांसेस कि यार इसको प्रमोट कर देते हैं। So, you know, I told him, he started laughing. He said, Nehru, though you are being humorous, but you got a serious point in what you are saying. नहीं नहीं, बिल्कुल सही है सर। अभी वापस आते हैं एसएसबी पे, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं। तो मेरे को सर नटशेल में अगर इन बच्चों को जो सीरियस एस्पायरेंट है, जो ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, भाई बहन के लिए सोच रहे हैं, कई उनका चांस खत्म हो गया लेकिन वो सोच रहे अपने छोटे भाई बहन को, यार उनको जरूर अफसर बनना है, हम रह गए तो कोई बात नहीं। ये अपने समाज में बहुत मेहनत करने वाले बच्चे भी लाइव देख रहे हैं या इसको यूट्यूब पे देखेंगे। मुझे ये बताओ सर, बहुत सिंपल उसके अंदर, कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश कम्युनिकेशन, और किस तरीके से इस चीज को लेना चाहिए कि साल 2-6 महीने दो अपने आप को, और किस तरीके से सर जीटीओ का कैसे करें और इंटरव्यू की कैसे तैयारी करें, और साइक के लिए किस प्रकार का मेंटल फ्रेमवर्क होना चाहिए जो बच्चा जो है एसएसबी की तैयारी करना चाहता है। सर बच्चों को कुछ नहीं सोचना, क्या साइकोलॉजी, क्या जीटीओ, क्या इंटरव्यू, ये अपनी जिंदगी में पर्सनल इंप्रूवमेंट करें। और जो चीजें आप बता रहे हैं कि भाई अंग्रेजी सुधार लो, आप सर अगर आप ये देखिए, अगर एक इंडिविजुअल की अंग्रेजी ठीक है या एबिलिटी टू कम्युनिकेट अच्छी है और बोल भी ठीक सकता है और लिख भी ठीक सकता है, उसके पास जो है नौकरी मिलने का बहुत बड़े उसके पास एसेट्स हैं। अब इसके साथ साथ अगर वो अपनी मैथमेटिकल एबिलिटी को भी ठीक करे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एबिलिटी, क्योंकि हर जगह इसकी जरूरत पड़ने वाली है। हम सर देखिए, जैसे मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर हूं, मुझे अगर पता चल जाता है कि ये इंडिविजुअल की मैथ वैथ में थोड़ा इशू है, तो मैं उससे पूछना शुरू कर दूंगा कि भाई तूने अच्छा ये 3 किलोमीटर इतनी देर में भागा था, तो इसको अगर कन्वर्ट करेगा तो तेरी स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितनी निकलेगी, ये कमरे की वॉल्यूम बता कितनी होगी। तो आई विल स्टार्ट सीइंग ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि सर हम जानते हैं, जबकि आप और मैं मोस्ट नॉन टेक्निकल आर्म में रहे हुए इन्फेंट्री, पर हमारे भी सर मोटर्स है, अपना 5 किलोमीटर प्लस पे वो एंगेज करता है, बैटलफील्ड सर्वेलेंस रेडार्स आ गए हैं, नाइट विजन डिवाइसेस आ गई हैं। तो और कमांडर हम ही लोगों ने बनना है भाई, सपोर्टिंग में एटीजे में जो भी आ जाए उसको एम्प्लॉय करने के लिए या लॉजिस्टिक्स प्लानिंग के लिए जो है मैथमेटिकल एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इनको ये पकड़ना चाहिए कि इसको सही करें। मतलब ठीक है, आप जो है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह अच्छे से नहीं समझ रहे, बेसिक अरिथमेटिक ज्योमेट्री इनको तो अच्छे से समझो, एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री तक की समझ तो अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आदमी में कमी है, सर ऑफिसर बनने में शायद नहीं बन पाएगा वो। तो एक तो अंग्रेजी की बात हो गई, एक मैथमेटिकल एबिलिटी की बात हुई। बाकी जो है अपने जो बेसिक कोर सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ले सर। और नॉलेज तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, अब कहीं पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं लेते, नंबरों में कुंजी की तरफ जाने लगते हैं। अब वो एटीट्यूड कल्चर है, उससे थोड़ा अगर हटेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि नॉलेज कोई भी जो आप पढ़ा रहे हैं इतनी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। अब जैसे अब टेलीस्कोप ही एक गई है, हबल के बदले भी नई जो आई है ना, मैं उसका नाम भूल रहा हूं,
तो इतना वो डिजाइन करके जो इंफ्रारेड्स के हिसाब से वो कर रही है, अब वो हमारे यूनिवर्स की ओरिजिन ऑफ बिग बैंग थ्योरी वोरी कोई क्वेश्चन करना शुरू कर रही है। तो मतलब चीजें इंटरेस्ट, हाँ सर, तो इंटरेस्ट की चीजें हर जगह इतनी हैं, तो उसमें अगर थोड़ी क्यूरियोसिटी रखें, इंटरेस्ट लेना शुरू करें, तो सर इन्हें एसएसबी के फुल फॉर्म जानने की भी जरूरत नहीं है। और अपने जैसे आप बताते हैं दौड़े भागे गेम्स में खेले तो बात बनेगी सर। ये तो बहुत छोटा मोटा वो है कि आप यू गेट टू नो कि यार क्या होने वाला क्या है, कि 5 दिन के प्रोसेस में होगा क्या क्या। दैट नॉलेज इज नॉट गोइंग टू बी अ डिसाइसिव इशू इन गेटिंग अ पर्सन सेलेक्टेड। एब्सोल्युटली जैसे मेरी अच्छा इंसान बात हुई थी जब आपने कहा था कि मैं गाइड कर रहा हूं बच्चों को, मैंने कहा सर आप सिलेक्शन सिस्टम में नहीं रहे हुए, ये बहुत अच्छी बात है आपके पास, क्योंकि नहीं तो आप जारगन डालोगे ओएलक्यू वाली 15 ओएलक्यू क्योंकि उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आप मुझे बताइए, आप कौन सी जानते हैं ओएलक्यू की डेफिनेशन? आप नहीं जानते होंगे, उसको क्या करना है सर? तो बच्चों को भी सिलेक्शन के लिए कहां जाने की जरूरत है? ओएलक्यू की डेफिनेशन वो तो है ही नहीं। Exactly. तो हमने बनाई है, हमने ये लोग YouTube देख के और पता नहीं कहां से आधे तो मिथ पकड़ लेते हैं, आधे तो सोचते हैं एसएसबी में स्पोर्ट्समैन चाहिए। मैंने कहा फिर एनआईएस में कैंप लगाते हैं, एसएसबी क्यों खोलते? कोई कहते हैं पहलवान चाहिए फिजिकली फिट, फिर अखाड़े से अफसर लेके आते हैं। हमें चाहिए बंदे जो मेंटली स्टेबल है, जो मेंटली स्टेबल है, अच्छे इंसान, अच्छी हैबिट्स हैं, अच्छी क्वालिटीज हैं, अच्छी उसके अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट है, वो जो घर पे भी अच्छे हैं, स्कूल में भी अच्छे हैं, दोस्तों में भी अच्छे हैं। ये जो ऑफिसर लाइक बिहेवियर जिसकी हम बात करते हैं, वो आप क्वालिटी डेवलप करो धीरे धीरे। अच्छी बुक्स पढ़ो, अपनी इंग्लिश पे ध्यान दो, थोड़ा मैथ्स पे, साइंस पे ध्यान दो, और फिजिकली अपने आप को फिट रखो। तो बिल्कुल सिंपल सी अगर बात ले तो ये है कि अगर स्टूडेंट एस्पायरेंट है, इफ ही इज अ गुड स्टूडेंट and his general awareness is okay and he is physically reasonably fit, then he is fit for selection. And if he is a professional worker and if he is a competent worker, then also he is fit for selection. सिंपल सी बात है सर। काय की एसएसबी की फुल फॉर्म एंड ऑल दैट सर, ओएलक्यू कहीं जानने की जरूरत नहीं है सर। वो उनका काम है, तुम्हारा काम है अपने आप को तैयारी करना। यू शुड नो। यस, बनने के लिए, बिकॉज if the selection system is not selecting a competent person, that means the problem is with the selection system, not with the candidate. Yes, exactly. तो जारगन में नहीं पढ़ने का चक्कर होना चाहिए सर। हाँ, जिस दिन आप ये डिसाइड करते हो, जिस दिन चाहे आप 8th में हो, 9th में, 10th, 11th, 12th, कई को कॉलेज में आइडिया आता है, कोई बिल्कुल ही बीएससी फाइनल में या वहां जाके किसी को मिल जाता है और पता लगता है अच्छा फौज में ये सब है, अच्छा सीडीएस एंट्री है, टेक्निकल है, पता नहीं चलता लोगों को। जिस दिन करते हो उस दिन स्टार्ट डेवलपिंग योर पर्सनालिटी। पहले अपने आप को जानो, अपने आई से इनसाइड आउट, नो योरसेल्फ फर्स्ट, हु यू, कौन है ना, और कहां आपने जाना है। तो सर मेरी रेजिमेंट के जनरल राघवन हुए जो डीजीएमओ थे सर, वो जो थे वो आईएमए में ही वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ विड्रॉल। वो बच गए थे क्योंकि वो क्रिकेट के विकेट कीपर थे। तो मतलब इट वाज टेकन कि यार ये टीम का बुरा हो जाएगा, इसको रखो। एंड वंस ही वाज टेकन, देयर आफ्टर ही डेवलप्ड सीरियसनेस एंड ही नेवर लुक्ड बैक। देन ही चेंज्ड हिज आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। मेरी बटालियन के सर एक जनरल पीपीएस बिंद्रा रहे, वो स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट से रिटायर हुए थे, लेफ्टिनेंट जनरल पीपीएस बिंद्रा, कभी अगर आपने सुना हो नाम उनका ही। तो वो जो थे सर, ही वॉज अ प्रिटी नॉन सीरियस ऑफिसर। अपना जैसे हमारा कल्चर कोई अपना रम रमी वाला कल्चर था सर हमारी पलटन का, तो उसमें वो भी थे। अब उनकी जो थी उनकी गर्लफ्रेंड पुणे की थी, अब उनको इंट का कोर्स मिल गया, आइजॉक। तो अब उनका इंटरेस्ट था कि भाई इसमें इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग लेनी है, क्योंकि इंटरेस्ट उधर से था लड़की की तरफ से। तो अब उन्होंने इंटरेस्ट लिया इंट कोर्स में। अब वो इंट कोर्स में उन्होंने इंटरेस्ट दिया तो वो इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग भी ले ली उन्होंने। अब जब वो इंस्ट्रक्टर जब वो पहुंच गए, देन हिज लाइफ चेंज्ड, देन ही बिकेम अ प्रोफेशनल सोल्जर ओनली थ्रू एंड थ्रू। तो जिंदगी में सर कौन सा कब मोड़ आ जाए, किसको कहां ले जाए, तो उनका देखिए गर्लफ्रेंड ने प्रोफेशनल बना दिया उन्हें।
सर ये बच्चे बहुत पूछते हैं कि सीडीएस वाला जनरल बन सकता है नहीं बन सकता, शॉर्ट सर्विस वालों का क्या होता है, ये तो इतनी मिथ्स हैं। मैं इनको बता चुका हूं, मैं जानता हूं सर कम से कम 50 लेफ्टिनेंट जनरल्स को जो डायरेक्ट एंट्री या शॉर्ट सर्विस कमीशन थे। और मैं इतने, आप खुद एनडीए में रहे हो, मैं तो एनडीए नहीं गया, मैं इतने एनडीए के ऑफिसर्स को जानता हूं जिसमें बहुत काबिलियत थी बट नेवर वेंट, काम नहीं किया, मेहनत नहीं करी, ऑफिसर बनने के बाद कोर्सेज नहीं करे, अपने आप को रिफाइन नहीं किया, अडेप्ट नहीं किया, पढ़ाई लिखाई नहीं करी, वो वहीं पे रह गए सर। वो लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं बने सर, मतलब। और डायरेक्ट एंट्री और शॉर्ट सर्विस वाले, तो ये तो जिंदगी में काम करना पड़ेगा आपको, हर स्टेज पे करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये एंट्री वगैरह उसी दिन के लिए, जैसे कॉलेज मिल गया, अच्छा ठीक है, दैट डजंट मीन कि आपकी जिंदगी कॉलेज बनाएगा, जिंदगी आपने बनानी है। तो किस एकेडमी में जाओ, इसलिए कहता हूं जहां मौका मिले चले जाओ। एब्सोल्युटली नहीं, बात क्या है कि वैसे जो अगर बचपन से कोई सोच रहा है कि फौज में आना है तो एनडीए टेक्निकल एंट्री स्कीम आर द बेस्ट एंट्रीज, क्योंकि यू आर एंटरिंग द स्ट्रीम एट द अर्लीस्ट एंड यू आर गेटिंग अ ट्रेनिंग पीरियड विच इज लॉन्गर देन अदर्स। तो कुछ हद तक तो उसकी एडवांटेजेस हैं, तो दैट इज देयर। बट देन वो सर अगले आपने खुद ही देखा है, वो 2-3 साल में वो इक्वेट हो जाता है मामला सब। बिल्कुल सब बराबर हो जाते हैं उसके बाद, और पता भी नहीं चलता है। अच्छी यूनिटों में तो पूछते भी नहीं है, आफ्टर सम टाइम वो अपना काम देखते हैं। एब्सोल्युटली पूछना चाहिए भी नहीं सर। तो एक अच्छा दूसरा ये बताओ सर, आपने इतने इंटरव्यू किए हैं और आप तो जीटीओ भी देखते हो, बहुत से बच्चे ना जीटीओ टेस्ट को लेके बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि वहां पे अगर कोई बहुत डोमिनेट कर रहा है, ग्रुप डिस्कशन में कैसे पेश आए, लेक्चरेट में क्या बीच में हिंदी बोल दें थोड़ी बहुत, जीपी में क्या करें, मतलब ग्रुप के अंदर कैसे ग्रुप डायनेमिक्स अपने आप में कल्टीवेट करें। थोड़ा सा अगर आप जीटीओ बैटरी पे आप प्रैक्टिकल अगर टिप्स दे सकते हो बच्चों को। आई थिंक सर का नेटवर्क थोड़ा डाउन है, तो हम बात कर रहे थे जीटीओ बैटरी की। विल वेट फॉर सर टू कम। तो बेसिकली क्या है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर का जो पार्ट है जिसके अंदर की स्टार्ट विद ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन, दो चीजें चाहिए ग्रुप डिस्कशन में, एक तो लैंग्वेज के ऊपर कमांड चाहिए थोड़ी बहुत, और दूसरा आपकी नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज के कुछ नहीं हो सकता। अगर नॉलेज नहीं है ना, अगर नॉलेज नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, वहां आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। क्योंकि एक टॉपिक तो दो में से एक आपने ग्रुप ने सेलेक्ट करना है, एक टॉपिक जीटीओ देगा आपको, है ना। सो विद दोस टू टॉपिक्स, सो यू मस्ट हैव वाइड रीडिंग। इसीलिए कहता हूं वाइड रीडिंग होनी चाहिए। और ये टेस्ट जो है ये शो करते हैं आपकी आगे जाने के बाद कि आप ग्रुप के अंदर कितने पॉपुलर हो, कितना लोग आपको पसंद करते हैं, एंड इट विल सेट द टोन फॉर रेस्ट ऑफ द टेस्ट। तो मैं देखता हूं अगर कल नेहरू आगे, मैं दोबारा इनवाइट करता हूं उनको। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे एसएसबी को लेके। हाँ सर, सॉरी सर, आई गॉट लॉस्ट कनेक्शन। So basically you are talking about the preparation for the GTO task. सर देखिए अभी क्या है, जैसे स्टार्टिंग में जब ये स्क्रीनिंग इनका प्रोसेस होता है तो उसमें जो है अगर आप स्टेजेस को अलग अलग देखें तो सबसे पहले तो ये रीजनिंग का टेस्ट करेंगे सर। वो इंडिविजुअल है बिल्कुल, अपना इन्होंने कर दिया तो उसका असेसमेंट हो गया। उसके बाद जो था इन्होंने पिक्चर देखी, उसके ऊपर स्टोरी बनाई, वो भी एब्सोल्युटली इंडिविजुअल था। उसके बाद इन्होंने उसको नरेट किया, ये भी इंडिविजुअल था, अपने आपने नरेट कर दी, कोई इंटरप्शन नहीं है। अब जब जो है डिस्कशन स्टेज आती है, जब आप 12 से 20 के ग्रुप के बीच में हो, नाउ योर एबिलिटी टू गेट अलोंग विद द ग्रुप गेट्स इनटू स्टार्ट गेटिंग असेस्ड। अब उसके लिए क्या है, देखिए अब हम सभी सर सोसाइटी का हिस्सा ही है हर जगह। अब स्कूल कॉलेजेस में एक्टिविटीज होती है, चाहे मान लीजिए जीडी वीडी इस तरह की एक्सपोजर मिला हो ना मिला हो, कोई ऐसी बात नहीं है, पर ग्रुप में काम तो कर ही रहे हैं। आप घर में अपने पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर के साथ यू आर इंटरेक्टिंग विद देम, विद योर क्लासमेट्स एंड ऑल, यू आर इंटरेक्टिंग, यू आर डूइंग सम एक्टिविटीज, कुछ नहीं तो होली वोली जलाने के लकड़ी इकट्ठी करते हो, वो जलाते हो, दोस काइंड ऑफ थिंग्स टेक प्लेस। तो वो
एक्सपोजर हर के पास है। नाउ इन दिस व्हाट हैपेंस, द प्रॉब्लम वन विच दे मस्ट आइडेंटिफाई इज, एक क्या होता है आज की डेट में सर, नौकरी का प्रेशर है और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा क्रिएटेड है, पेरेंट्स का भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर फील करते हैं, तो एक स्केरसिटी माइंडसेट डेवलप होता है जो कि यहाँ पे ग्रुप बिहेवियर में आपको दिखता है। अब ये स्केरसिटी माइंडसेट ये है, वो ये इंडिविजुअल करता है कि भाई ये रोटी कम है, अब मुझे किसी तरह से खींचनी है कि मैं भूखा ना रह जाऊं। तो वो कहता है मेरा हो जाए, बाकी मतलब जो भी है, क्योंकि लेट देम फेंड फॉर देमसेल्फ, क्योंकि रोटी कम है, भूखे तो रहने वाले हैं कोई ना कोई। तो ये माइंडसेट जो है ये बहुत गड़बड़ कराता है, और ये टीम वर्क के लिए इट इज डिसफंक्शनल फॉर अ टीम वर्क। एक इंडिविजुअल जो इस एटीट्यूड वाला है वो अच्छा टीम वर्कर नहीं होगा। तो आपको इसके अगेंस्ट गार्ड करना है, ये एटीट्यूड नहीं रखना है। स्क्रीनिंग प्रोसेस से ही आप ये सोच के चलिए कि हम सब अच्छा करें, सबका भला हो और उनके साथ साथ मेरा भी भला हो जाए। अगर आप ये आउटलुक रख के सोचे कि जो वो जैसे बैरियर पे गाड़ी रुकती है ना, तो आजकल तो सारे नॉर्थ इंडिया में तो सारे घुसा देते हैं ना, सभी लेट हो जाते हैं उस चक्कर में, लेकिन तो कि मेरी गाड़ी निकल जाए, तो वो स्केरसिटी माइंडसेट जो है वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये आउटलुक ना रख के चले। दिस इज वन इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द एंटायर जीटीओ सीरीज कि आपका ग्रुप जो बिहेवियर है आप ये आउटलुक रख के चलें। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में ना रहे। कई लोग होंगे वो एक्सेंटेड वॉइस में बोलेंगे, तो कोई किसी चीज की नॉलेज होगी तो उसको कहेंगे अब मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं, इस टॉपिक को तो ये मुझे मिल गया है। तो दैट इज नॉट अ गुड आउटलुक। आप नॉलेज अपनी अच्छी बिल्डअप करके चले, लेकिन शो ऑफ के चक्कर में ना रहे। तो पार्टिसिपेट इन अ रीजनेबल मैनर, लॉजिकल मैनर। आप अपनी बात लॉजिक समझाएं, दूसरे की लॉजिक सुनने के लिए ओपन रहें, एंड एक्सेप्ट, अगर कोई बात अच्छी कह रहा है एक्सेप्टेंस रखें उसकी। दैट विल बी गुड एंड दैट विल डिस्प्ले योर सोशेबिलिटी, एंड द पर्सन हु हैज दिस आउटलुक ही मे बी सरप्राइज टू फाइंड कि जब वो बात बोलता है उसकी लोग सुनने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि यार जब हम बोल रहे थे ये भी हमारे सुन रहा था पॉइंट। तो ये जो है ना, ये माइंडसेट रख के चलें और प्रेशर डालें कि सिलेक्शन होना है। आप ये सोचे कि ये काम है, ये मैंने करना है, ये ग्रुप में, ये ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है। अब ये प्रैक्टिकल प्लान है कि आप 10 लोग जा रहे थे, आप यहाँ पे चाय पीने रुके और इतने में एक का मतलब किसी का सिर फूट गया, किसी ने आके कहा कि वो कोई कुएं में गिर गई लड़की, किसी का कुछ ऑयल लाइक दैट, वो 4-5 आपको प्रॉब्लम में डालेंगे। तो हाँ, आप उन्हें ठंडे दिमाग से सोचे कि भाई इनको हमने किस किस सीक्वेंस में इनको करना है, एंड देन मेक अ सेंसिबल प्लान। अब उसमें क्या है, इनवेरिएबली वो मजा लेने के लिए जीटीओ वगैरह ऐसे डाल के रखते हैं कि एक मदारी आया, उसने कहा मेरा बंदर भाग गया एंड दैट इज माय ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो नाउ यू नो कि अब यार जो मदारी ही अपने बंदर को नहीं पकड़ पा रहा, तुम कहां से पकड़ लोगे उस बंदर को? कहां से पकड़ो? मेरा सामान चोरी हो गया और मेरा बैग चोरी हो गया, अरे अब बाद में देखेंगे, अपने सामान की कुछ जवाबदारी होनी चाहिए तुम्हारी। करेक्ट सर। तो अब क्या होता है, अब उसमें क्या, जो बच्चे जो के प्रेशर लेके आए कि किसी तरह से हमें सिलेक्ट हो जाना, वो कहेंगे हम इस बंदर भी ढूंढ के लाएंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट काम करना नहीं है, उनका माइंडसेट है सिलेक्शन होना है किसी भी एक्सपेंस पे। तो दे विल गेट इनटू दिस। So as a rational person, you should explain to them कि भाई देखो ये किया नहीं जा सकता, and it may happen that you get outvoted। मतलब लोग कहेंगे नहीं भी हम तो बंदर को ढूंढ के लाएंगे, तो आप मतलब there is a limit to which you can argue। तो आप कहो फिर भी भाई मैं इस बात से लॉजिक नहीं समझ रहा हूं, ये बात ठीक नहीं है, किया नहीं जा सकता। It is likely that the GTO may ask you कि do you agree with this plan? So you must say कि भाई मैं बाकी चीजों से एग्रीमेंट में, पर ये बंदर वाली चीज से मैं एग्रीमेंट में नहीं हूं, क्योंकि ये किया नहीं जा सकता, मुझे इनकी लॉजिक ठीक नहीं लग रही है। क्योंकि अब ये कई लोगों के जहन में सर ये बात रहती है, ये सोचते हैं कि ये मिलिट्री कमांडर है
और कमांडर के खिलाफ बोलना बड़ी गलत चीज है। फौज में दैट्स द माइंडसेट पीपल हैव। दो असल में आप भी जानते हैं कि जब आप कमांड में रहे एज सीईओ ऑल्सो, यू वुड हैव लाइक द कंपनी कमांडर्स हु वुड हैव टोल्ड यू, कर्नल साहब ये ऐसे नहीं हो सकता सर, ऐसे करते हैं इसे, बिकॉज दे आर एक्चुअली योर रियल एसेट, क्योंकि भाई काम उन्होंने करना है। अब तो भिड़ जाते थे सर अपनी कंपनी के लिए कोई कंपटीशन के लिए, कोई मैच के लिए, हम तो चले जाते थे टू आईसीसी और पूरी अपनी पूरी लड़ाई करते थे, बाद में अप्रिशिएट करते हैं। करेक्ट सर। तो नहीं देखिए, आप अगर यस मैन होंगे तो सुपरफिशियली द पर्सन में से कि यार ये स्वीट नेचर का आदमी है, पर असल में तो इज्जत आप उसकी करेंगे जो सही बात कर रहा होगा, क्योंकि ही इज हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन बेटर। So you should think that this actually the job has to be done and it should be done in the best possible manner. So those things you should agree, and which are not, then you should say भाई मैं agree नहीं कर रहा हूं. That should be the outlook sir. कोई ऐसी once again सर कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं कि आप कहीं भाई ग्रुप का टास्क होना चाहिए, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस है, तो अब आप देखिए अगर आप लंबे तगड़े हैं, जैसे मैं पीछे रहूं तो मैं उठा के चढ़ा सकता हूं लोगों को, दैट इज व्हाट यू शुड डू। भाई जो नहीं खींच सकता तो उसको आप कोशिश करें करके एंड गो अलोंग विद द टीम। तो दैट इज द थिंग सर, टीम वर्क वाला आउटलुक रख के चले सर, वो तभी होगा ना जब हम रियल जिंदगी में ये सब। इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूं पहले अपनी फाउंडेशन बनाओ, ये आदतें रियल जिंदगी में शामिल करो, घर में ऐसे बनो, स्कूल में ऐसे बनो। दोस्त कहें कि ये सबसे कमीना दोस्त है लेकिन सबसे अच्छा है, ये रिस्क भी लेगा आपके लिए काम भी कर देगा, और ये जो है ना रात को फोन करोगे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम है तो इसको बता दो भाई इसके पास ये कोई ना कोई। सो ट्राई एंड बिकम लाइक दिस इन योर रियल लाइफ। दिस इज व्हाट आई कीप टेलिंग चिल्ड्रन कि सही जिंदगी में ऐसे इंसान बनने की कोशिश करो। तो एसएसबी में जाओ तो आप नेचुरल बिहेवियर कर रहे हो, आप नेचुरल टीम प्लेयर हो, आप चाहते हो अपना सिलेक्शन होना, बट आप दूसरों को काट के नहीं बनना चाहते। इट्स अ विन विन सिचुएशन, यू वांट टू परफॉर्म, है ना। तो वहां बच्चे परफॉर्म करने नहीं चाहते, वहां सिलेक्शन लेने जाते हैं, जाना चाहिए परफॉर्म करने। बिल्कुल सही। आप देखिए सर, 3 इडियट्स इतनी बढ़िया पिक्चर थी, अब उसमें देखिए जब उसके दोस्त का जो था, अब फादर जब हॉस्पिटलाइज होने की उसकी वो हो गई, तो वो एग्जाम छोड़ के अपना चले गए उसके लिए। दैट वाज द करेक्ट थिंग टू डू। अब ये अपने सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में ये लोग लिखेंगे कि नहीं भाई हम तो भाई इम्तिहान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा एग्जाम है, बट भाई जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम तो वो आते जाते रहेंगे। एग्जैक्टली तो ये सही कहा। लास्ट में आपसे ना सर, आईओ, यू बीन एन आईओ सर, आपने हजारों बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं, उसके बाद भी आप मेंटरिंग कर रहे हो, कोचिंग दे रहे हो, बच्चों को गाइडेंस दे रहे हो, कितने हजार बच्चे आपने इंटरव्यू में सर, ये बच्चे क्या मतलब जो इनमें कमियां नजर आती हैं, जबकि पता है पीआईक्यू से ही पूछना है, ये सवाल 90% सवाल प्रेडिक्टेबल है, फिर भी हम तैयारी नहीं होती, फिर भी हम इधर उधर घुमाते हैं। मतलब उसका थोड़ा बताओ सर इन बच्चों को कि हाउ शुड दे फेस द इंटरव्यू सर, हाउ शुड। और ये इंटरव्यू सर एसएसबी नहीं, प्लेसमेंट में भी आजकल इंटरव्यू हो रहे हैं, प्लेसमेंट में भी ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। जॉब ही नहीं है सर, जॉब ही नहीं है, तो अपने आप को स्किल अप नहीं करोगे तो कहां से नौकरी लगेगी। सर सबसे पहली बात तो ये मान के ये चले कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर का बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें, वो सक्सेसफुल हो नहीं सकते ये तो क्योंकि वो यही काम कर रहा है डे इन एंड डे आउट एज अ प्रोफेशनल इन दैट फील्ड, और एक्सपीरियंस आदमी बैठा है। दूसरा जो है, छुपाने की कोशिश ना करें, उससे फायदा नहीं होगा। जैसे मैं सर एक आपको बताता हूं एग्जांपल, मैं एक बच्चे का इंटरव्यू कर रहा था, आई फाउंड हिज एकेडमिक एबिलिटीज आर वेरी वेरी पुअर, एंड आई फाउंड बाय स्पीकिंग टू हिम दैट हिज यंगर ब्रदर वो मच बेटर देन हिम। मतलब जितना इसका स्टैंडर्ड था इसका छोटे भाई का, उससे अप होने के चांसेस थे ही थे, क्योंकि इसका मामला बहुत ही खराब था। नाउ ही सेड कि मैं अपने छोटे भाई की बड़ी हेल्प करता हूं, तो आई गॉट वेरी क्यूरियस कि भाई जब मुझे ही, मगर ये मेरा बड़ा भाई होता, मैं इससे किसी चीज की मदद लेने नहीं जाता, तो इसका छोटा भाई तो इसके साथ ही रहता, वो क्यों मदद लेने चला गया। तो मैंने कहा भाई बता तूने छोटे भाई की क्या हेल्प की, तो ही सेड आई हेल्प हिम स्टडीज।
तो मैं सडनली गॉट अ शॉक, मैंने कहा स्टडी तेरे को तो खुद तो कुछ पता नहीं है, तू छोटे भाई को क्या सिखाएगा? देन व्हेन आई केप्ट प्रोबिंग इट केम आउट कि इसके पास कुछ किताबें थी वो उसने छोटे भाई को दी थी। मैंने कहा ये बात सही है क्योंकि समझा तो तू सकता नहीं है। So thing is that they should not try to act smart and try to pull a fast one on the interviewing officer. It is not going to work because he is going to find out your truth और वो आपसे कुर्सी से उठ के जाने के लिए थैंक्स तभी करेगा जब उसने आपका असेसमेंट पूरा कर लिया है। तो मन बना लिया थोड़ा। मन नहीं सर, वो क्लियर असेसमेंट करेगा सर, ऑब्जेक्टिवली, वो ऐसे नहीं जाने देगा सर। तो अब उसमें क्या है, अब इनके सवाल ये होते हैं कि भाई मेरे जो थे 12th में मार्क्स डिप हो गए थे या मेरे ग्रेजुएशन में डिप हो गए थे। अब उसके लिए फिर ये कहानी सुनानी शुरू करते हैं कि मेरे मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया था, मेरी दादी बीमार थी, और मैं ये सारी कहानियां सुनता आया हूं सर। अब जो है, अब वी नो कि मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट्स का मैथमेटिक्स से कोई खास कनेक्शन है नहीं। अब ये रीजन दे रहे हो तो ठीक है, हम सुन रहे हैं। तो आई विल कम टू नो द ट्रूथ कि आप जो थे आप कैजुअल थे, आपने फोकस नहीं किया, क्योंकि मैं आपसे बातचीत करके ये भी पता कर लूंगा कि आपकी असल में आईक्यू कितनी है। तो आई विल नो कि आईक्यू की कमी की वजह से इसके नंबर कम थे या इसने टरकाऊ था, बिल्कुल इसने नहीं फोकस किया इसकी वजह से कम थे। So I will know all that. That I will through interview only I will be able to assess all these things. अब उसमें अगर आप झूठ बोलते हो ये कवर अप करने के लिए, तो the only additional input I will get is कि आप सीधी बात एक्सेप्ट करने से भी कतराते हो, और उसमें एक नेगेटिव चीज ये इनबिल्ट हो जाती है। जब एक इंडिविजुअल में एक्सेप्टेंस ना हो अपनी कमी की, तो वो फिर इंप्रूव भी नहीं करेगा। जो एक्सेप्ट कर रहा है उसका इंप्रूव करने का स्कोप 50% तो है ही ना, तो ही इज अ बेटर पर्सन। तो आपके जब ये नंबर कम है या जो भी चीजें आपने ठीक ठाक नहीं की हैं उसके बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप सीधी सीधी बात दोगे, सर देखो मैंने नहीं फोकस किया। अब क्यों फोकस नहीं किया, दैट ऑल्सो जो भी रीजन था वो आप बता दीजिए। बिल्कुल, योर शॉर्टकमिंग एंड से कि अब मैं चेंज हो गया हूं, पहले स्कूल में नहीं था ध्यान, पूरी संगति में था, माइंड कहीं और था। ये वो सबके साथ होता है। ऐसे ये जो ड्रॉप लेते हैं बच्चे, ये ड्रॉप ले लेते हैं, ना आईआईटी जेई होता है ना एनडीए होता है, फिर ये ड्रॉप वहां तंग करता है एसएसबी में, फिर भी गोल गोल घुमाते हैं। साफ कहते हैं सर तब मैं फोकस नहीं था, मुझे नहीं पता था, देन आई रियलाइज्ड एंड आई हैव चेंज्ड आफ्टर दैट। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और अगर आपने चेंज किया है और अगर जेन्युइनली चेंज किया है तो उसे पता चल जाएगा एंड ही विल गिव यू क्रेडिट फॉर दैट। एंड अगर आप खाली बोलने के लिए बोल रहे हो कि मैं चेंज किया है, तो भी उसे पता चल जाएगा। तो पता लग जाएगा, बिल्कुल। हाँ, पता चल जाएगा सर। उसके लिए कौन सी ऐसी एक्सपर्टीज की जरूरत है, पता तो चल ही जाता है। सो दैट इज हाउ इट इज। तो सर गोली देने की कोशिश ना करें, सीधे सीधे ओपनली ट्रांसपेरेंटली बात करें। और कई इनके दिमाग में सवाल ये रहते हैं कि माँ बाप की पूछते हैं कि भाई उनमें कमियां क्या थी, टीचर्स में कमियां क्या थी। तो कई लोग ये ऐसा सोचते हैं कि क्या बोलते हैं, नेगेटिविटी फैला रहा है, हैविंग अ नेगेटिव आउटलुक टुवर्ड्स पेरेंट्स एंड ऑल दैट। ऐसा नहीं है कुछ सर। वो जानना, ये देखिए सर, अगर मेरे से ये पूछा कि भाई आपकी टीचर कौन से नहीं पसंद थे, तो मैं कहूंगा भाई हमारे बायोलॉजी की टीचर मुझे नहीं पसंद थी, क्योंकि वो बड़ी पार्शल थी। वो शक्ल देख के नंबर देती थी, मतलब वो परफॉर्मेंस देख के नहीं देती थी, नाम के बेसिस पे नंबर देती थी। नो दैट इज नॉट तो अब मैं ये बात अगर मैं बोल रहा हूं, मुझे अभी भी याद है अपनी बायोलॉजी टीचर की जो मुझे 8th 9th में पढ़ा रही थी। तो इसका मतलब ये है अगर मैं कभी टीचर बना तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, दैट इज ऑल। क्योंकि मुझे ये लगा ये बात ठीक नहीं है। तो दैट इज हाउ इट इज। अगर पेरेंट्स में आपको लगता है कि भाई मेरे फादर जो है मेरी बात सुनते नहीं, वो अपने चलाते हैं चमड़े के सिक्के, अगर आपको ये लगता है तो इट गिव्स एन इंडिकेटर कि वेयर यू विल बी इन कमांड रोल और वेयर यू विल इन अथॉरिटेटिव पोजीशंस, आप सबऑर्डिनेट की सुन लोगे, क्योंकि आपको ये फादर की चीज ठीक नहीं लग रही है। तो अच्छी बात है। तो इस तरह में ये नेगेटिव नहीं है, असेसमेंट वो आपका कर रहा है, आपके फादर का नहीं कर रहा। तो जो सीधी सीधी बातें हैं वो बोलिए, डू नॉट हेजिटेट इन ऑल दीज थिंग्स।
नहीं, आप सही कह रहे हैं। तो ये तो दो चीज नहीं करनी, एक तो ब्लफ मत करो, एक तो ब्लफ मत करो, ज्यादा झूठ मत बोलो, और दूसरा इम्प्रेस मत करो आईओ को। इम्प्रेस करने के चक्कर में रहते हैं, सेल्फ पिटी में आ जाते हैं, या सोचते हैं अरे मैं ये बात बोलूंगा तो ये बहुत इनको मन को, दे सी पीपल लाइक यू थ्रू आउट द डे। सो बी सिंसियर, बी ऑनेस्ट, बी इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट करना है तो जेन्युइन इम्प्रूवमेंट करिए, वो ही आपका साथ देगा। हाँ, वही आपका साथ देगा। एब्सोल्युटली बी जेन्युइन, एंड जितना आप जेन्युइन बनोगे वो नजर आएगा पीआईक्यू फॉर्म में, आंसर में, हर चीज में। अरे अच्छा, एक ये बड़ा सिंपल सवाल है सर, ये बार बार बच्चे पूछते हैं, पता नहीं ये सवाल, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी? ये मैं इनको बोलता हूँ यार, किसी के भी, दोनों के जवाब 3 के 100 1000 के भी सेम नहीं हो सकते। आपका अलग रीजन है, मेरा अलग रीजन था, कर्नल नेहरू का अलग रीजन था फौज में ऑफिसर बनने का। सो प्लीज फाइंड दैट इज माई हाँ, आप अपना जवाब बताइए। इफ यू फील दैट दिस रीजन मे बी लाफेबल फॉर द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, सो बी इट। भाई आपका तो रीजन है ना वो। सर मुझे इसी से ध्यान आया सर, जब मैं कर्नल था, मैंने जिंदगी में पहली बार एमएस ब्रांच को पोस्टिंग लिखी। मेरे फादर को ही गॉट पैरालिटिक अटैक, तो मेरी बैंगलोर पोस्टिंग आई थी, तो मैंने कहा मुझे मेरिट पोस्टिंग कर दो। मैंने कभी भी नहीं मांगी, और इस वजह से मेरी, मतलब आई रोट दिस सिंपल स्टफ। तो मेरे वो थे जनरल साहब जानने वाले, क्या लगा तुम कैसी बच्चों वाली बातें लिखते हो। अब मैंने कहा सर अब मेरी तो यही वजह थी, मैंने लिख दी। सर उसी रीजन पे मेरी पोस्टिंग हो गई थी। तो दैट इज व्हाट इट इज। अब आप सीधी सीधी बात करो, यू कैन होप फॉर द बेस्ट। एग्जैक्टली। एंड आप अगर अपने आप से बात करोगे, अपने आप को जानोगे कि जेन्युइनली आप अफसर बनना चाहते हो, या ये एक सही ऑप्शन है, यहाँ नहीं वे तो यहाँ, यार वो भी फॉर्म भर रहा था मैं भी भर देता हूँ, फिर कुछ कहानी सुना दूंगा, ये नो, फिर उससे आपकी सिंसेरिटी पता लग जाएगी उसको। इसलिए प्लीज बी सिंसियर कि हाँ यार कोशिश करते हैं। सर मैं एग्जैक्टली अपना ही बताता हूं। मैं एक्चुअल में दिस हैपेंड, मैं एनडीए के लिए गया था, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था सेलेक्ट। तो मेरे से लास्ट में इंटरव्यू ऑफिसर ने पूछा कि भाई अगर हम आपको नहीं लेंगे तो क्या आप दोबारा आओगे? तो मैं सोचने लगा, मैंने से नहीं, दोबारा तो मैं अब नहीं आऊंगा। तो कहने लगे फिर तो आपकी मोटिवेशन बहुत कम है फौज में आने की। नाउ आई वाज टेकन अबैक, मैंने कहा तो बात तो ठीक कह रहे हैं। तो देन आई थॉट फॉर अ लिटिल वाइल, देन आई सेड, सर देखो मैं मेरठ से भोपाल तो आया है एसएसबी देने के लिए, अगर मैं नॉन सीरियस होता तो मैं क्यों आता भोपाल? तो देन ही फेल्ट कि हाँ ये बात तो सही है, यू नो, ये दोबारा नहीं आएगा, पर मेरठ से भोपाल आया तो है, एंड ही टुक मी। और मतलब दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर वेरी फ्रैंक एंड कैंडिड काइंड ऑफ यू नो रिस्पॉन्सेज, नॉट टिपिकल जो सब नहीं बोल रहे हैं। नहीं सर, आई विल इंटरव्यू अ लिटिल बिट। आप ये देखिए, यू प्लेस योर सेल्फ इन द शूज ऑफ द सेलेक्टर। आप जब सेलेक्टर है, आप एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं, आपने क्रिकेट का फास्ट बॉलर सेलेक्ट करना है। अब एक लड़का आता है, वो कहता है जी मैं बचपन से लगा हुआ हूं, मेरे बाप दादा सारे क्रिकेटर थे, सारे फास्ट बॉलर थे, मैं बॉल फेंकता हूं 120 किलोमीटर की रफ्तार पे। एक कहता है जी मैं तो हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स सब कुछ करता हूं, क्रिकेट तो मेरी 5th चॉइस है, लेकिन वो बॉल फेंकता है 150 किलोमीटर पर आवर पे। आप किसको लोगे? आप 150 किलोमीटर वाले को कोई लोगे? क्योंकि आप कह रहे हो कि सिलेक्शन के लिए आया तो है मेरे सामने, अभी 150 किलोमीटर पे फेंक रहा, तो ये बेटर है, इसको ले लो। तो सिंपली वी हैव टू डू अ प्रोफेशनल जॉब। इफ वी फाइंड अ पर्सन इज मीटिंग or being selected to be trained, become an officer, we will take him because these are minor issues. भाई अगर दादा फौज में थे तो चलो ठीक है, कमिटमेंट यस, उसके जो है मोटिवेशन वगैरह थोड़ी प्लस में है, पर अगर एक परचूने का बच्चा भी आ रहा है और अगर उसमें दम ज्यादा है तो वो परचूने का बच्चा हम पहले उसको लेंगे, मेरिट में तो वही हायर आएगा। एग्जैक्टली सर, यही एक एग्जाम है, मैं बार बार बताता हूं। इस बेस पे कोई नहीं आपको सेलेक्ट करेगा कि आपके फादर फौज में थे, दादा फौज में थे, वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, उन्होंने वो अवार्ड लिया, इसका कोई मतलब, आपने परफॉर्म करना है। और ये एग्जाम सैनिक के बच्चे के लिए, ये एग्जाम किसान के बच्चे के लिए, ये एग्जाम दुकानदार के बच्चे के लिए, सुनार के लिए, टीचर के बच्चे, सिक्योरिटी गार्ड के लिए,
डेली लेबर के लिए, सबके लिए सेम है। और जो बच्चा मेहनत करेगा वो इस एग्जाम में, मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूं, मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूं। अब इतने बच्चे देख लिए सर, हमने लाखों बच्चे देख लिए जो आते हैं, किसी किसी स्मॉल बैकग्राउंड से, स्मॉल सिटी से सिर्फ बच्चे क्लियर करके जा रहे हैं। एनडीए 70% नॉन डिफेंस बैकग्राउंड है एनडीए में, 70% इज पीपल हु हैव नेवर, जिनके फैमिली में कोई फौज नहीं। सर नेचुरली तो हमने ये देखना है ना कि बंदा ठीक है कि नहीं है। हाँ, बंदा ठीक है कि नहीं। हाँ सर। सर ये स्टैमरिंग का बताओ, 2-3 बच्चे बार बार पूछ रहे हैं। माइनर अगर स्टैमरिंग है ग्रुप में, तो आपने तो इंटरव्यू वगैरह किए हुए, क्या ये कोई मेडिकल, वो तो डिफॉर्मिटी तो है नहीं, बच्चा हो सकता है? सर स्टैमरिंग ना ये ऐसी प्रॉब्लम है कि, हाँ सर, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम में सिलेक्शन नहीं होगा सर। इसमें प्रॉब्लम ये है सर, देखिए हमें ना एक शॉर्ट ड्यूरेशन में कमांड शमांड देनी पड़ती है। आप जैसे मान लीजिए सबसे ट्रिकी है एयरफोर्स का फ्लायर। अब जब आप जहाज उड़ा रहे हैं, आपको कितना मिनिमल टाइम मिलता है। आपने देखा होगा कैसे इनकी कॉन्वर्सेशन होती है, एफर्मेटिव नेगेटिव। कल आपको फ्लायर मिलेंगे, वो लंबी चौड़ी बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने फ्लाई करते करते दे हैव टू इन द स्प्लिट सेकेंड्स दे हैव टू रेस्पॉन्ड। अब अगर बंदा उसमें बाबा बाबा ही करने लग गया तो तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर। तो दैट इज वाई अब ये मेडिकल कंडीशन लें या वट एवर इट इज, टेंशन में आदमी स्टैमर कर जाता है एंड ऑल दैट, बट दिस इज एन इशू विच वी कैन नॉट अफोर्ड टू टेक। क्योंकि आप भी विजुलाइज करेंगे कितनी सिचुएशन है। मान लीजिए सर आपका कमांडर है, ऑपरेशन सिचुएशन में वो बताना आपको कुछ चाह रहा है, वो बोल नहीं पा रहा, एंड पर्टिकुलरली जब टेंशन नर्वसनेस होगी तब स्टैमरिंग बढ़ती है। तो this is a peculiar kind of thing. I mean, we can feel bad, but if you look perspective of the organization, हम ले नहीं सकते सर। That is the problem. बट कुछ को जो माइनर कभी कभी होती है, वो प्रैक्टिस से आप यू कैन ओवरकम दैट, है ना। अब ओवरकम कर ले तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, पर लेकिन मतलब अगर हमारे सामने ये बात आ गई, वो जीडी और उसमें वगैरह वो करने लगा, फिर हम नहीं लेंगे सर उसे। एंड आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड द रीजन सर। नहीं, मैं समझ गया। सर लास्ट 2 क्वेश्चन जो बार बार बच्चे पूछ रहे हैं, पहला तो हिंदी वाला क्लियर कर दो सर। ये कहते हैं कि हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं, हिंदी में एसएसबी। हिंदी का हिंदी वालों के लिए सर फ्रैंकली बताओ क्या स्कोप है? आपने कोई देखा है बच्चा प्योर हिंदी में, हिंदी मीडियम से अफसर बनता? एक तो वो बताओ सर, एंड देन आई विल आस्क यू अनदर क्वेश्चन सर। सर देखिए क्या है, हिंदी आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, आप अटकते हैं तो हिंदी पे आ जाइए। पर आप ये देखिए सर, फौज की भाषा अंग्रेजी है सर। आपके साइकोलॉजी टेस्ट पूरा अंग्रेजी में हो रहा है सर, उसमें तो कोई हिंदी का ऑप्शन नहीं है। वो पूरा सेल्फ डिस्क्रिप्शन ये वो सारी अंग्रेजी में ही लिख रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश इज देयर सर। और इसमें क्या होगा सर, अगर आप टेक्निकल एंट्री स्कीम 12th क्लास वाली, एनडीए वाली, उसमें थोड़ा बहुत आपको लैटिट्यूड मिल सकता है। हम कहेंगे चले यार 3 साल डिग्री करेगा, इंप्रूवमेट हो जाएगा, ओवरऑल बंदा फिट है। बट वन ग्रेजुएट एंट्री में आएंगे तो थोड़ा कम देंगे, क्योंकि ट्रेनिंग का टाइम कम है। एसएससी टेक एंट्री है, अब शॉर्ट सर्विस है, थोड़ा शॉर्ट सर्विस में तो बंदा अपना जो है ना स्ट्रेस फ्रैक्चर हो यही बचा के निकल जाए, तो दैट इटसेल्फ इज क्रेडिटेबल। तो अंग्रेजी वगैरह से सिखा नहीं सकते, और बंदा सेलेक्ट हो जाता है, यूएन मिशन में चला जाए सर पलटन, तो अब अंग्रेजी नहीं समझ रहा वो, हाउ विल ही कोप अप। तो अंग्रेजी की नीड इज देयर सर, तो वो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते सर हम। तो और एक बात और भी देखिए, मैं बड़ा लकी था sir. I will just add one point. I was very lucky, sir. I represented the selection system at IMA to take on discuss the follow-up cases. जैसे कई उनके ना इधर relegate, withdrawal वगैरह जो cases होते हैं, तो उसमें सर हमको बुला के हमारी पैंट उतारते हैं बटालियन कमांडर्स वगैरह के, तुमने कैसे ले लिया इसको, ये तो ये नहीं कर पाता है। तो all those things, मतलब we are answerable. तो अगर हम ले लेते हैं, अब वो कहेंगे कि भाई ये तो अंग्रेजी बोलने लायक नहीं है, तो कैसे आप यूएन मिशन में डाल देंगे, हमने सेलेक्ट कैसे कर लिया। तो
चेक्स एंड बैलेंसेस आर देयर इन द सिस्टम। तो ये है सर। अब आप विजुलाइज करके देखिए, तो आप जानते हैं सर अंग्रेजी इज द भाषा ऑफ फौज, तो मुश्किल है सर ले पाना। और हाँ, तो लेट्स बी वेरी फ्रैंक, बहुत फ्रैंकली बोलता हूँ भाई, जब आपको पता है इस टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, देन प्लीज अगर ये आपकी वीकनेस है, इस वीकनेस को आप ठीक करो, प्लीज इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। एंड 3 महीने से 6 महीने में अच्छा भला बच्चा, लड़का लड़की इंग्लिश को पकड़ सकता है, ऐसी कोई मुश्किल नहीं। 10th में इंग्लिश पढ़ रहे हो, 12th में इंग्लिश पढ़ रहे हो, है ना? सो प्लीज वर्क। तो ये प्योर हिंदी में कोई चांस नहीं है, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, कि आपको प्योर इसके अंदर बहुत मुश्किल। सर आप देखिए, हमारा मोहिंदर अमरनाथ का मैं बड़ा फैन था। अब उसे पता है वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने जाना है, तो उन्होंने ये जो है 4 पेस बॉलर ने शॉर्ट पिच बाउंसर ही मारनी है, तो आपको हुक शॉट तो खेलना पड़ेगा। तो ही डेवलप्ड। हाँ। मोहिंदर अमरनाथ ने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया। तो दैट इज व्हाट दे शुड डू। अपनी ये तो यंग है सर, दैट इज व्हाट दे शुड। तो बच्चों, ये तो आपको करना पड़ेगा। प्लीज डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल। उसके बिना ये सारी उम्र तंग करेगी आपको, ठीक है? एवरीवेयर यू विल नीड। और ये स्टडीज ने प्रूव किया है कि जिनके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, जो बोल अच्छा सकते हैं, जिनका नॉन वर्बल अच्छा है, अच्छे से बिहेव करते हैं लोगों के साथ, जो लिख ठीक सकते हैं, वो 40% ज्यादा पे कमाते हैं अपनी जिंदगी में अपने दोस्तों के मुकाबले। तो ये लाइफ का फैक्ट है। तो आपको करना ही करना है। सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये हमने पहले थोड़ा सा टच किया था। बहुत से बच्चे ओपन स्कूल में जाते हैं या ड्रॉप ईयर ले लेते हैं, 1-2 साल फेल हो जाते हैं, फिर जिंदगी की जो है ना, फिर से गियर चेंज करते हैं। तो इनके लिए आपके पास क्या एडवाइस है सर? अब अगर सीडीएस में जा रहे हैं, ओटीए में जा रहे हैं, काफी लेट स्टेज में, तो हाउ ऐसा क्वेश्चन जब आता है आपके आगे, तो हाउ विल यू, इसको कैसे हैंडल करोगे आप? पहली बात तो क्वेश्चन को हैंडल करना कोई टेंशन नहीं है। आप, मैंने जैसे पहले ही बताया, सीधा सीधा आप जवाब दो एग्जैक्टली जो हुआ है, तो वो तो कोई इशू नहीं है आपकी जो हुई है। अब जो बात आपने भी पहले कही थी कि अब आप फोकस्ड हो जाओ और अपना काम ढंग से करना शुरू करो, जेन्युइनली डेवलप योर कैपेबिलिटी। अब अगर आपने कैपेबिलिटीज डेवलप कर ली हैं, जैसे वो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, तो वी विल नॉट टेक ओवरली गेट कंसर्न अबाउट योर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। मतलब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हैज रेलेवेंस, but we will not hold it against you in case you have now improved. सर एक इनको बोलूंगा बच्चों को, मैंने बुक में भी अपनी लिखी हुई है एक लड़की की स्टोरी, अजय सिंह राजपुरोहित सर, वो जोधपुर का लड़का था। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसने 6 साल में पास की सर। 6 साल में उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 साल में पास की, एंड ही डिड नॉट हैव गुड नॉलेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आफ्टर 6 years ऑल्सो। और उसको एक जॉब मिला रेस्टोरेंट में करने का, टू रन अ रेस्टोरेंट विच ही रैन वेरी इफेक्टिवली, एंड दैट इज द टाइम ही हैड एनरोल्ड फॉर माय गाइडेंस। मैंने कहा तेरी कर्म भूमि अब ये रेस्टोरेंट ही है, यहीं से तू अपना राह बना। एंड ही मेड दिस थिंग एंड ही इज एन ऑफिसर टुडे। तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड की हम उतनी कॉग्निजेंस नहीं लेते। हम तो कहते हैं भाई कभी भी इंडिविजुअल इंप्रूव होके सही रास्ते पर आ जाए एंड काम ठीक करना शुरू कर दे, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। He should be meeting our criteria. Exactly. Yes, that time we are meeting हो जाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन ये स्क्रीनिंग का है, बहुत अच्छे बात नहीं तो डिसअपॉइंट। इसको 2 भाग में बताओ सर मेरे को। पहली बात तो इतना कम रेट क्यों है स्क्रीनिंग का सर? 90% गेट स्क्रीन आउट। और दूसरा ये बच्चों ने क्या करना है कि स्क्रीन इन हो जाए ना, थोड़ा हौसला हो जाता है यार कि चलो मेहनत करेंगे। स्क्रीन ही नहीं होते 3-4-5 बार तो देर मुरालना मैं समझ सकता हूँ, भी हमारे टाइम तो स्क्रीनिंग थी नहीं। तो ये जो स्पेक्स का बता दूं बच्चों, कोई क्राइटेरिया स्पेक्स का ऐसा नहीं है। आर्मी में यू कैन ज्वाइन, इट्स ओनली फॉर एयरफोर्स एंड नेवी। सो आपकी वो पावर दी हुई है, नेट पे देख लो, कोई ऐसा स्पेक्स इज नॉट एन इशू। लॉट ऑफ कैडेट्स ज्वाइन एनडीए विद स्पेक्स, ठीक है? Yes, तो I was one of them. हाँ, यू आर वन ऑफ देम। तो सर बताओ जरा ये स्क्रीनिंग का बताओ कि इसमें इतने क्यों रिजेक्ट होते हैं? क्या ये होते ही लायक नहीं है इस लायक? और जो बच्चे जाना चाहते हैं स्क्रीनिंग को कैसे टैकल करना है? सो दिस इज द फाइनल क्वेश्चन आई वांट यू टू आंसर। फाइन सर, 1 इज द स्क्रीनिंग प्रोसेस में एक तो ये देखें कि उसके 3 हिस्सों में चलें। एक तो रीजनिंग है, उसमें सही परफॉर्म करना चाहिए। दे शुड टारगेट अ स्कोर ऑफ प्लस ऑफ 80%, दैट विल कीप देम सेफ। तो वो प्रैक्टिस कर लें, सेट्स आर अवेलेबल, दे इंप्रूव द रीजनिंग एबिलिटी, एंड इसकी रेलेवेंस हर जगह है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में। तो दैट इज वन थिंग।
देयर आफ्टर दे शुड बी एबल टू मेक अ सेंसिबल स्टोरी। जो भी पिक्चर दी गई है उसको देख के विजुलाइज इंटरप्रेट करें ठीक से कि भाई क्या हो रहा है, एंड मेक अ एक मेन कैरेक्टर के अराउंड मेक अ सेंसिबल स्टोरी कि उसने क्या प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। देयर आफ्टर नरेटेड विदाउट फंबलिंग एंड ऑल दैट। तो अगर इतना काम कर देते तो 75% काम तो आपका हो गया। अब फिर डिस्कशन स्टेज है, अब उसमें मारामारी होती है, लोग शोर मचाते हैं, क्योस एंड ऑल दैट, उस पर हम बाद में आते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो ये समझें, नॉर्मली मैं कहता हूं कि फोकस ना किया जाए जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके ऊपर, पर यहां इनकी रेलेवेंस है समझना। अब देखिए सर, मान लीजिए अब आपके पास एक था एंट्री थी जिसमें अब आपके पास 3 जीटीओ हैं आपके बोर्ड में, तो आपकी कैपेसिटी है कि आप 30 इंडिविजुअल्स के 10-10 के 3 ग्रुप बना के जीटीओ बैचेस उनको जो है आप टेस्ट कर सकते हैं। अब आपके पास रिपोर्ट जो थे एक बैच में जो थे 25-26 लोग किए, तो उनमें से आप समझ लीजिए कि 21 तो डेफिनेटली स्क्रीन इन होंगे, तो इनमें तो स्क्रीन आउट ही 4-5 होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने 7-7 के तो बैच बनाने ही बनाने हैं। अब उनमें जो स्क्रीन आउट होने वाले भी जो थे, जो नहीं भी बोल पाए, उनको भी हम लेंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी है। नाउ यू सी द कन्वर्स आउटलुक कि अब 3 जीटीओ हैं, अब आपके बोर्ड में बंदे 270 रिपोर्ट कर गए, अब आपकी फिगर मैनेजेबल इज 30। ना जब मैनेजेबल फिगर 30 है तो आप देखो अब डिसीजन क्या होने वाला है सर। अब उसमें अब एक्स किस हिसाब से गिरेगी, समटाइम इट विल बी अनफेयर। नाउ सिंस आई वॉज डिप्टी प्रेसिडेंट, अब कई बार क्या हुआ है कि हमने कहा कि अच्छा भाई नहीं ये लोग भी अच्छे हैं, अब हमने कहा भाई स्क्रीन इन हम ऐसा करते 30 को नहीं करते 60 को कर लेते हैं। अब 60 को कर लिया तो हमें जीटीओ को डबल बैचिंग करनी पड़ेगी सर, एक मॉर्निंग में करेगा एक इवनिंग में करेगा, बड़े डबल हो गया ना उनका काम। अब डबल बैचिंग तो हमने करा दी, अब डबल बैचिंग आपने करा दी, वो तो ठीक है सर, जीटीओ सीनियर जीटीओ आपका कुछ नहीं बोलेगा, दे विल से भाई ऑर्डर है फौज है, बट यू विल बी हैविंग दैट गिल्ट। भाई आप कंसिस्टेंटली तो नहीं करा सकते, अब आप लगातार आपके 250 260 250 लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, यू कांट कीप स्क्रीनिंग इन 60-60। तो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी इज ऑल्सो अ डिसर्निंग फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर। तो आप क्या करोगे, आपकी कैपेसिटी ये है, तो दैट इज वन कंस्ट्रेंट विच किड्स शुड अंडरस्टैंड कि जहां जैसे टेक्निकल एंट्री स्कीम हुई, आपका एसएससी टेक एंट्री हुआ जहां रिटन एग्जाम वगैरह नहीं है, वहां पे क्या है स्क्रीनिंग विल बी क्वाइट हार्श, दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो दैट इज वन थिंग। एनसीसी में भी, तो दिस इज एनसीसी वाले भी बहुत जाते हैं, एनसीसी में भी, हाँ सर एनसीसी में भी, एनसीसी में भी। तो जहां जहां ये रिपोर्ट इतनी लोग कर रहे हैं वहां पे इस किस्म का काम हो जाएगा, तो आई मीन क्या कर सकते हो, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड इट इज अ कंस्ट्रेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वन। तो उसमें जब आप स्क्रीन आउट अगर हो जाते हैं तो उससे ज्यादा लेसन ऐसे मत ले लो कि मेरे में कोई बहुत ज्यादा खोट था, क्योंकि अगर आपने काम ठीक ठाक किया है तो इट कुड बी बैड लक। तो दैट इज वन पॉसिबिलिटी, बट ओवरऑल यू शुड सी कि भाई मैंने पहले 3 चीजें बताई कि वो मैंने काम ठीक ठीक किया 75% वाला, और उसके बाद जब ग्रुप में आप आते हैं डायनेमिक्स में, देन यू शुड बी योर आउटलुक शुड बी कि आप एट द अर्लीस्ट आप लोगों को ये बताएं कि भाई कॉमन थीम ये होनी चाहिए। जैसे आपने अपनी स्टोरी नरेट कर दी, आपने 18 और की भी स्टोरी सुन ली, अब आपको आइडिया हो गया कि अब इसमें कॉमन थीम ये इमर्ज हो सकती है, तो आप एट द अर्लीस्ट बोलें कि कई बार तो लोग बोल रहे होंगे एज मूड उसमें ही फंसे रहते हैं कि मूड ऐसा था, इसकी 32 नहीं थी 34 थी, अब उससे क्या ऐसा फर्क पड़ता है 34 हुआ या 36 हुआ। आप कहो कि लेट अस नॉट स्पेंड सो मच ऑफ टाइम ऑन दिस माइनर इश्यूज, लेट अस फोकस ऑन व्हाट शुड बी द थीम, एंड देन यू से इन माय व्यू वी शुड मेक अ स्टोरी ऑन दिस थीम। अब उससे क्या होगा, ग्रुप जो है वो गाइड होना शुरू हो जाएगा इन दैट डायरेक्शन। फिर आपको जब मौका मिले तो यू गिव इनपुट टू डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी कि भाई ये स्टोरी बन सकती है।
दैट शुड बी योर आउटलुक. कई बार लोग शोर मचा रहे होंगे बहुत ज्यादा, तो देन अ वेरी सेंसिबल थिंग टू डू वुड बी टू से के लेडीज लेट अस नॉट शाउट, लेट अस ट्राई टू मेक अ कॉमन स्टोरी. और मेरे कई स्टूडेंट यही बात बोलने से जो है स्क्रीन इन हो गए सर. इतनी बात बोल पाए वो तो क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सब शोर मचा रहे थे, एटलीस्ट इस लड़की ने सेंसिबल बात तो की. हाँ, कभी कोशिश तो की ग्रुप को रास्ता दिखाने की. ग्रुप को कुछ कॉमन उसमें लाने की कोशिश तो की और शोर भी नहीं बचाया फालतू का. तो these are some of the points I have. So don't get overly concerned अगर आप स्क्रीन आउट हो जाते हैं. पर जो आपको चीजें लगती है मैं इम्प्रूव कर सकता था रीजनिंग में, स्टोरी लिखने में, स्टोरी नरेट करने में, डिस्कशन में बोलने में, दोस थिंग यू शुड वर्क अपॉन टू इम्प्रूव बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट. एंड अगर आप 2-3 बार स्क्रीन आउट हो गए, दैट डजंट मीन कि यू कांट गेट सेलेक्टेड. ये रिपीटर वाला भी ना, वी कैरी टू मच एवरी टाइम. यू फॉर एसएसबी यू आर फ्रेशर. Of course, sir, you should go with the freshers outlook. बिल्कुल, absolutely right. That's the right term to say. हर बार आप फ्रेशर हो, कोई ये मत लगाओ, स्टैम्प मत लगाओ मैं रिपीटर हूँ, इतनी बार स्क्रीन इन हुआ. फॉरगेट इट. एवरी टेस्ट इज फ्रेश. मैंने सर लोग ऐसे देखे जो एकेडमी से आते हैं, वो भी रिजेक्ट कर देती है एसएसबी. हो जाता है सर, हो जाता है. हाँ. एंड देयर इज अ चाइल्ड आई नो सर, वो ज्वाइन किया, उसने एनडीए छोड़ दिया किसी रीजन, नेवल एकेडमी. उसके बाद नाउ ही एवरी टाइम ही हैज नॉट इवन गॉट थ्रू इवन वंस इन ग्रेजुएट एंट्री एंड ही इज बिकॉज़ वेरी डिफिकल्ट. हो जाता है. तो ये हो जाता है. Go to perform there and not to get recommendation. That should be the attitude and enjoy the process. Enjoy this process of trying to become an officer. इसको enjoy करो, stress मत लो. नहीं बने तो कोई बात नहीं, जहां जाओगे जिंदगी में ना ये लेसन आपके काम आएंगे. So with that attitude is the attitude you need to prepare yourself to becoming an officer. Sir, thank you very much. मैं ये बुक दिखा दूं बच्चों को. I think this is one of the best. Thank you so much, sir. Thanks a lot. And thanks for the session, sir, for inviting me. ये मेरे पास रहती है यहीं पे. कई बार मैं देखता हूँ बहुत से इश्यूज ऐसे जो मैं भी बड़े मेरे दिल के करीब है. फिजिकल फिटनेस पे, प्रैक्टिकल चीजें जो आप बताते हो, सेंस ऑफ डिसिप्लिन, यू नो, दिस इज रियली a book worth having, you know. So thank you, sir. Thank you very much, and looking forward now when you visit for your test match. Giving an opportunity to speak to the kids. Thank you very much. Most welcome anytime, sir. Thanks a lot, sir. Good day to you, sir. Thank you, sir. Jai Hind, sir.